हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 10 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार कौरव सर फूलपत्ती वाले क्लास में लेते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है? भारत और किर्गिस्तान से है। खंजर 12 अभ्यास की बात करें तो ये किसके किसके मध्य होता है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। और खंजर 12 अभ्यास को लीड कौन कर रहा है? पैराशूट रेजिमेंट। और इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद को समाप्त करना। और इसमें क्या होगा? प्रशिक्षण होगी। आगे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अभ्यास कौन सा होता है? डस्टलिक अभ्यास होता है। और भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? काजिंद अभ्यास होता है। और भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। आगे, ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नागोजी ओमकाजा इबोला को। विश्व व्यापार संगठन WTO की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति का संबंध किससे है? भारत और मलेशिया से है। और भारत और मलेशिया के बीच और कौन सा अभ्यास होता है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। आगे, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। और मेल में कौन जीता है? लक्ष्य सेन। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। दूसरा क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? स्वीडन को। आगे, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 इसे जारी करने वाला कौन है? द इकोनॉमिस्ट है। और इसका उद्देश्य क्या है? कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर देश। और इस इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? स्वीडन। और यहाँ पर वर्किंग वुमेन 82% है। और इसमें अंतिम स्थान तुर्की का है। स्वीडन की बात करें तो इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। और यहाँ पर नोबेल पुरस्कार यहीं पर प्रदान करते हैं, और शांति वाला यहाँ पर नहीं मिलता है उसे छोड़कर। और 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। और इसका संबंध किससे था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तुर्की की बात करें तो इसकी राजधानी अंकारा है। और यहाँ की करेंसी लीरा है। यहाँ पर कौन सा पठार पाया जाता है? एशिया माइनर का पठार, और इसे अनातोलिया का पठार भी बोलते हैं। यहाँ पर वान गोलू झील होती है, और यह सर्वाधिक लवणता वाला झील है। और तुर्की देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। आगे, ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? यह 76वें नंबर का जिला है, और यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, हाल ही में पवन कामपेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई इंपोर्ट्स गेम्स 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? बैंकॉक, थाईलैंड में है। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और ब्रोस्टन ब्रिज कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। आगे, हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? श्रीनगर में। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? लियू जियाकुन को। प्रित्जकर अवार्ड की बात करें तो यह किससे संबंधित है? वास्तुकला या आर्किटेक्चर से है। और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। और इसे कौन प्रदान करता है? हयात फाउंडेशन इसे प्रदान करते हैं। आगे, 2025 में यह किसे मिला? लियू जियाकुन को मिला है। ये चीन से हैं। और 2024 में किसे मिला था? रिकेन यामामोटा को। यह जापान से थे, इन्हें मिला था। और फर्स्ट भारतीय किसे मिला था? बालकृष्ण दोषी जी को मिला था। AM ट्यूरिंग अवार्ड की बात करें तो इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये किसे मिला? ये 2 लोगों को मिला था, एड्रियो बार्टो को और रिचर्ड शटन को। आगे चलते हैं। पुलित्जर अवार्ड की बात करें तो इसे कौन प्रदान करता है? USA। और यह किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। ललन टॉप क्वेश्चन, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राइतु भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तेलंगाना ने की है। नेक्स्ट, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है? इसरो ने किया है। और किस व्हीकल से किया है? PSLV-C59 से। आगे, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? ब्रेन रॉट को। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इसके होस्ट कौन है? पाकिस्तान। और मैच कहाँ हुआ? पाकिस्तान प्लस UAE में हुआ है। और फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। और कहाँ पर हुआ? UAE के बीच, UAE यहाँ पर हुआ। और इसके विजेता कौन है? इंडिया। और मैन ऑफ द मैच कौन है? रोहित शर्मा। और यह संस्करण चौथे नंबर का है, 9वें क्रम का है। और इसमें भारत की ओर से ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शिखर धवन। और भारत इसमें कितनी बार विजेता हुआ है? 3 बार। एक बार 2002 में, और 2013 में, और एक बार इस बार हुआ है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यह कहाँ हुआ? USA और वेस्ट इंडीज़
यहाँ पर हुआ। और फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? बारबोडास में हुआ था। और इसके विजेता कौन बने? भारत। और उपविजेता साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। नेक्स्ट, हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देवेंद्र फडणवीस जी ने ली है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? हैदराबाद में। BM-04 की बात करें तो इसे बनाने वाला कौन है? डीआरडीओ। और यह BM-04 क्या है? शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। और शॉर्ट रेंज कितनी की? 400 से 1500 किलोमीटर की है। और हाइपरसोनिक मतलब क्या होता है? इसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 5 गुना अधिक होगी। और इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। आगे, BM-04 को अनावरण करने वाला यह भारत चौथा देश बना है। और उससे पहले कौन कौन से देश थे? रसिया, USA और चीन। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और इसके हेड कौन है? समीर कामत। और इसका ध्येय क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम है। आगे, गांडीव की बात करें तो यह किस अस्त्र का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है? BVRAAM, बियॉन्ड व्हीकल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसका नाम बदलकर गांडीव रख दिया गया है। और वसारोध क्या है? यह कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। और समर क्या है? यह सरफेस टू एयर वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अन्य चक्र ऐप लॉन्च किया गया है। आगे, हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? 21 दिसंबर को। आगे, हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा जी को। छठा क्वेश्चन। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? माधव टाइगर रिजर्व। डॉक्टर भूपेंद्र यादव या पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। और वह कौन सा टाइगर रिजर्व है? माधव टाइगर रिजर्व है। और यह MP में है। और मध्य प्रदेश में यह कौन से क्रम का है? 9वें क्रम का है। और 57वें नंबर का कौन सा टाइगर रिजर्व है? रातापानी टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश में है। और 56वें नंबर का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, यह छत्तीसगढ़ में है। और 55 नंबर का धौलपुर करौली, यह राजस्थान में है। और 54 नंबर का दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश में है। और 53 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश में है। और 52 नंबर का रामगढ़ विषधारी, यह भी राजस्थान में है। टाइगर, लियोपार्ड, फॉरेस्ट, चीता, इन सब में पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। आगे, ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसिल का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? चिली से है। नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? हरियाणा में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? फिलीपींस में। आगे, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 की बात करें, इसे होस्ट कौन है? मोंटेनेग्रो है। और इसके विजेता कौन है? प्रणव वेंकटेश। और उपविजेता स्लोवानिया है। और इसके फर्स्ट नंबर के भारतीय कौन थे? विजेता विश्वनाथ आनंद जी। आगे, टाटा स्टील मास्टर्स में विजेता कौन थे? R प्रज्ञानंद जी। और वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में विजेता D गुकेश जी। और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का अवार्ड भी मिला है। प्राग मास्टर्स में विजेता कौन है? अरविंद चिदम्बरम जी हैं। और भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर्स कौन है? श्याम निखिल जी। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कैसलिन का संबंध किससे है? चेस से है। और यह कैसलिन मतलब क्या होता है? राजा और हाथी को इंटरचेंज करना। और चेकमेट का संबंध क्या है? चेस। और किससे है? चेस से है। और चेकमेट मतलब क्या होता है? खेल समाप्त हो जाना। और कैम्बिट का संबंध किससे है? ये भी चेस से है। और कैम्बिट का मतलब क्या होता है? लालच देकर चाल चलना। ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? आर्यन सबलिंका जी को। और यह बेलारूस की हैं। हाल ही में मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? पोलराइजेशन को। नेक्स्ट, हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? साजी एंड करुण को। नेक्स्ट, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? गोरखपुर होगा। 8वां क्वेश्चन। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। आगे, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की बात करें, इसका संस्करण कौन सा है? 24। और होस्ट कौन है? न्यू दिल्ली। और उद्घाटनकर्ता कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। और इसका मतलब क्या होता है? सतत विकास का पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। और इसके आयोजनकर्ता कौन है? टेरी। इसका फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। आगे, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव, इसके आयोजन
कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में। और एसडीजी की बात करें, इसमें गोल कितनी है? 17। और कितने वर्ष के लिए? 2015 से 2030 तक। और इन एसडीजी इंडेक्स में वर्ल्ड में भारत का कौन सा स्थान है? 109। और भारत में पहला स्थान किसका है? उत्तराखंड और केरल का है। रैलेंट टॉप क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? माधव गाडगिल जी को। आगे, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सैमी सिल्वा जी को। नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जापान ने। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किससे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? डोनाल्ड ट्रंप जी को। और वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी वर्मन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वसंत उत्सव चापचर कूट का आयोजन कहाँ हुआ है? मिजोरम में। चापचर कूट की बात करें, या वसंत उत्सव है, और यह कहाँ पर होता है? मिजोरम में होता है। और इस आयोजन में बाम्बू डांस भी होता है। बाम्बू डांस को चिरऊ डांस भी कहते हैं। और मिजोरम में एक चोटी है, ब्लू माउंटेन चोटी है। आगे, लालन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में सबसे कम उम्र में फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? डी गुकेश जी। आगे, हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसने किया है? गूगल ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंकोइस बागरू जी को। 10वां क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो यह असम में स्थित है, और यहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा जी हैं। और यह सेमी कंडक्टर चिप का निर्माण होगा, यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण होगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो 1987 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। और इन्हीं के नाम पर कर्नाटक में डॉक्टर मनमोहन सिंह बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया। और रतन टाटा जी को 2008 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला था। और चेंजिंग इंडिया बुक यह किसकी पुस्तक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है। ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ग्वालियर में किया है। आगे, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? कोलकाता। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट अभ्यास का आयोजन किसने किया है? भारत, फ्रांस और यूएई ने। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।